सबको मेरा नमस्कार। हम जो है अभी सिंसियर सीकर पे बात कर रहे थे, उससे हट कर के भी एक वीडियो और आपको दे रहे हैं। उस पर तो हमारी चर्चा चलती रहेगी, आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे। हमारे जो भारतीय सभ्यता है उसमें बहुत सारे प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन सब का अलग अलग महत्व होता है ना। इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम किसी दिन बैठे हुए थे और उनके बीच में जब हम बातें कर रहे थे तो यही बात आई कि ये जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे ईश्वर को, भगवान को हम क्या कहते हैं, देखो इसके ये पुत्र हैं, इसका ये है, फिर इसकी ये सवारी है। तो जिसका लॉजिकल माइंड होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि अरे ईश्वर है, इसके भी पुत्र पुत्री हैं, इनकी भी सवारियां हैं, ये क्या बात हुई। तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं। ये सब कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, ये प्रतीक हमें क्या बता रहे हैं, इस पे हम सोचते हैं। आज थोड़ी सी आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पर हम कुछ एक चर्चा करेंगे। हाँ, तो सबसे पहली बात है, जैसे अभी मैंने कहा, भगवान। दार्शनिकता के भाव में थोड़ा सा हम देखेंगे, है ना। दार्शनिक जो लोग होते हैं वो किस तरह से इन चीज़ों पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो देखते हुए बात करते हैं। भगवान कहते हैं तो भगवान क्या है भाई। भगवान माने कि ना माने, क्या चीज़ है भगवान। भगवान का मतलब है अनंत चेतना। अब आप भगवान के जो अक्षर हैं उन अक्षरों को अलग अलग करके देखिए। भा, फिर ग, फिर वा में आ की मात्रा, तो उसको हम ले लेते हैं अ, और फिर हो गया ना। तो अगर आप देखें तो इसमें 5 अक्षर आपके पास आ रहे हैं, और ये जब पांचों अक्षर को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, भगवान। ये जो संसार है, ये संसार में जो स्थित है, क्या स्थित है, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व इस भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया ना। कहते हैं हम सृष्टि की रचना जो है 5 तत्वों से हुई है, हमारे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पर कभी ये नहीं कहा कि भगवान जो है वो भी 5 तत्व हैं, यही 5। इसी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और आगे देखते जाएंगे, कुछ नया कुछ जानने को मिलेगा। तो भगवान का पहला जो कैरेक्टर है, भा जिसको कहा जाता है, ये भूमि को, भूमि अर्थात पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ से लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो भूमि जैसा सहनशील हो, वही तो भगवान है। अब भूमि जैसे कैसे सहनशील हो सकता है भाई कोई भी मनुष्य या कोई भी ऐसी शक्ति। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी को जितना खोदते जाते हैं, उतना खोदते जाते हैं, वो सोना ही उगलती है। जब जमीन की खुदाई की जाती, भूमि की खुदाई की जाती, तो बहुमूल्य वस्तुएं निकलती हैं। जबकि उस पृथ्वी पर हम करते क्या हैं, हम उसी पे चलते हैं, उसी पे थूकते हैं, उसी को खोदते हैं, कुछ भी करते हैं इस पृथ्वी पर। पृथ्वी अपनी सहनशीलता गंवाती है क्या, नहीं ना, कभी नहीं गंवाती। वो हमें और उल्टे कुछ ना कुछ देती है। तो ऐसा पृथ्वी जैसा जो सहनशील है, वही भगवान है। इसका दूसरा जो लेटर है, वो दूसरा लेटर क्या चीज़ है इसका, वो है ग। तो ग जो है वो कहाँ से लिया गया, अग्नि से लिया गया है। अग्नि का तेज जो है क्या करता है, सबको जला के भस्म कर देता है। तो हम इसको कैसे भगवान माने, उस तरह जला के भस्म करने वाली बात नहीं। यहाँ कहा जा रहा हमारे कर्म है ना, उस कर्मों को भस्म करने वाला अग्नि वो है जो पकाती है। अग्नि आपके भीतर के जो अवगुण हैं, उन अवगुणों को जला करके सद्गुणों की चमक बाहर ला देती है। जैसे स्वर्ण होता है, जितना आग में तपता है उसकी चमक उतनी ही बढ़ती जाती है। भगवान भी ऐसा ही करते हैं, आपके अवगुणों को भस्म करके
सद्गुणों की चमक आपको देते हैं। तो ये ग शब्द हो गया। इसके बाद होता है वह जो है वायु से लिया गया है। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। जैसे ही स्पर्श होता है आपको पता है सुख की अनुभूति होती है। तो स्पर्श से हृदय को सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलता है। वायु जितना सूक्ष्म है वैसे ही आप वायु कैसे पकड़ सकते हो क्या? सिर्फ उसका स्पर्श महसूस कर सकते हो। वायु है ये कैसे पता चल रहा है? आप पंखा चला रहे हो, हवा आपसे टकरा रही तो पता चल रहा है। कहीं तेज हवाएं चल रही तो आपको पता चल रहा है वायु है। ऐसे ही भगवान जो होता है वो वायु की तरह ही क्या है? क्या है वायु की तरह? बोलिए बोलिए। हाँ, जिसे हम पकड़ नहीं सकते हैं। उसका जो उद्गम है वो कई हजार किलोमीटर दूर से है, कहीं से आ रहा है। ऐसा जिसकी वायु जैसी सूक्ष्म संवेदना हो, जो हर एक को अपना मान सके, हर एक बात का अनुभव कर सके, हर एक के हृदय को स्पर्श कर सके। आपके हृदय को केवल वायु ही स्पर्श कर सकती है ना? अंतर आत्मा तक वायु के सिवा कौन जा सकता है, आप बताइए। तो जो आपकी अंतर आत्मा की गहराइयों में जा सकता है, स्पर्श कर सकता है वायु, उसी तरह वह भगवान भी है। फिर वा में आ की मात्रा जो लगा होता है, आ जो है वो क्या है? आ जो है अपसु मतलब पानी से लिया गया है, जिसे हम जल तत्व कहते हैं ना। आ से लिया गया है। पानी की खासियत क्या होती है? जैसे वो तरल होता है, विनम्र होता है, शीतलता होती है, सेम वैसे ही भगवान में होना चाहिए, है ना। और आकाश की तरह ना नभ, है ना। भगवान का लास्ट कैरेक्टर ना है, नभ। नभ कहने का मतलब आकाश की तरह जो बहुत विशाल हो, वही तो भगवान होगा। तो किस चीज़ में विशालता हो? उसका हृदय, उसका मन, उसकी अंतरात्मा में जो विशालता है। तो इस तरह से ये भगवान जो शब्द है ये पांचों तत्व से मिलकर के बना है और सबका अपना अपना एक महत्व है। और यही जब गुण आपके अंदर आ जाता है, यही गुण जब सारे आपके अंदर दिखाई देते हैं, कौन कौन से? वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी, आकाश है, तो आप खुद ही भगवान होते हैं। पांचों गुण सृष्टि जो है उस सृष्टि की भगवत्ता है। यदि ये पांच गुण हम में समा जाता है तो हमारी चेतना भी भगवत स्वरूप हो जाती है। फिर हम जहाँ देखते हैं वही हमें क्या दिखाई देता है? भगवान दिखाई देता है। उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। चाहे आप हंसो, चाहे किसी पे बिगड़ो, सब किस पे कर रहे होते हैं? सिर्फ भगवान पे कर रहे होते हैं। यही है ना। तो ये हमें इस प्रतीक में समझना है कि क्या है। चलो एक और बात करते हैं। सब लोग जानते हैं, किसको जानते हैं? भगवान। भगवान की बहुत सारी लंबी लिस्ट है। कोई कहता है राम है, कोई कहता है कृष्ण है, कोई कहता है शिव है, कोई कहता है और कुछ है, ऐसे कहते हैं ना। तो आज हम लोग थोड़ा राम पे बात करते हैं। शिव जी पर काफ़ी लंबा है, तो हम शिव जी का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उनके सारे जितने शरीर पे प्रतीक हैं, है ना, चंद्रमा है, डमरू है, क्या है, और उनकी जो हमारे ध्यान साधना के साथ में संबंध है, इसलिए उस टॉपिक को एक अलग से शिव पे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज जैसे हम प्रतीकों की बात कर रहे हैं तो राम जो हैं भगवान के रूप में, तो उनका प्रतीक के रूप में हम देख लेते हैं क्या है। तो राम जो है कहने का मतलब क्या होता है? राम अर्थात जो चमकता है। कैसे चमकता है? चांदी को आप कहते हैं रजत, सूर्य को आप कहते हैं रवि। ऐसे ही जो राह है, जो प्रकाशमान है, जिसमें चमक है, वो राह है। कहाँ चमकता है वो? तो माँ देखो, माँ मतलब मुझ में। राह
जो प्रकाशमान है, जो चमकता है, कहाँ? मुझ में चमकता है माँ, तो वो है राम। प्रत्येक के हृदय में जो प्रकाश है, जो सदा चमक रहा है, उस चेतना शक्ति को ही राम कहते हैं। जो श्री राम कहा जाता, श्री माने संपत्ति के साथ, वैभव के साथ जो है ना। राजा को भी देखो, राजा में भी राह है, तो वो उस राम को दर्शाते हैं। अब उनसे जुड़ा हुआ, जैसे अयोध्या की बात करते हैं, तो उनका जन्म अयोध्या में हुआ। इस अयोध्या का मतलब क्या है, या वहाँ जन्म हुआ, कारण क्या है? जो युद्ध के योग्य नहीं है उसको कहा गया है अयोध्या, तो वहाँ युद्ध हुआ नहीं, है ना। ऐसे ही देखो, उनके पिता बने कौन? दशरथ। तो दशरथ के प्रतीक के रूप में आप देखिए क्या है, दशरथ में 10 और रथ। 10 का मतलब सभी लोग जानते हैं, तो ये 10 क्या है? 5 हमारी कर्मेंद्री हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और रथ का मतलब क्या होता है? जो चलता रहता है। तो आपकी कर्मेंद्रियां भी चलते रहती हैं, ज्ञानेंद्रियां भी चलती रहती हैं। और अच्छी बात देखिए, उस दशरथ जी के साथ में 3 रानियों को जोड़ा गया है। वो किस प्रतीक को दर्शा रहे हैं? कौशल्या। कौशल्या माता कहते हैं ना, कौशल्या का मतलब कुशलता। और रामायण में, अयोध्या में खलनायक की भूमिका में किसको लोग मानते हैं? केकई। नाम आता है तो लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, है ना। पर आप देखिए, उस केकई का मतलब क्या था? कर्मण्यता, कर्म, है ना। ऐसा हमारा निपुणता या श्रद्धा भरा कर्म, वो था केकई का मतलब। और एक जो थी वो थी सुमित्रा। सुमित्रा का मतलब है मित्रता। तो ये 3 रानियों के 3 प्रतीक हैं। और जब हमारी 5 कर्मेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ठीक होती हैं, तो ये 10 इंद्रियों में कुशलता आती है, कर्मण्यता आ जाती है, और उससे फिर राम, भरत और लक्ष्मण जैसे जन्म होते हैं। मतलब आपके अंदर को प्रकाश बढ़ाने वाला। और फिर इनके साथ जोड़ा गया हनुमान जी को। तो आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, वही तो पवन पुत्र हनुमान है। आत्म रूपी राम जब मन रूपी सीता को खो देता है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। सीता का जो हरण दिखाया, सीता के बारे में आप जानते हैं कि रावण उठा के ले गया। तो आपका मन क्या है? आत्मरूप राम है। सीता क्या है? आपका मन है। तो आत्म रूपी राम जब सीता रूपी मन को खो देता है, तो रावण उसी अहंकार के विनाश के लिए, है ना, रावण रूपी अहंकार ही तो है, रावण ही तो लेके गया सीता को। मन कब आपका नहीं रहता है? जब उसमें अहंकार आता है। तो रावण रूपी अहंकार के विनाश के लिए राम और लक्ष्मण, राम आत्मा है और लक्ष्मण जागरूकता है, को हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ी। हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ी मतलब सांस के द्वारा हम अपने मन को क्या करते हैं? शांत करते हैं। तो आप समझ पाए राम मतलब क्या? जो आत्मा भीतर है और इंद्रियों से परे है, वही राम है। तो इसका मतलब ये है कि रामायण प्रतिदिन हमारे भीतर घट रही है। बस किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें सजगता की आवश्यकता है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ तो करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग। पूजा का मतलब क्या होता है, इस पे थोड़ी बात करें। तो पूजा, पू मतलब होता है पूर्णता, और जा मतलब होता है पैदा हो जाना। तो ये जो हमारे अंदर पूर्णता जब आ जाए, तो ही क्या संभव है?
पूजा संभव है। अब पूजा कैसे करना है भाई? तो पूजा करने के लिए भले मैं बोल रही हूँ, आप सबको जोक तो लगेगा, पर है तो वही वास्तविकता। हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर की नकल करते हैं, भगवान की। कैसे? भगवान हमारी रोज पूजा करता है ना। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान रोज हमारी पूजा करते हैं? नहीं, हम तो मानते हैं। चलो देखते हैं, बात करते हैं इस पर। जो भगवान है वही हमें क्या दिए? फल और फूल दिए हैं। वही भगवान हमें अनाज देते हैं, है ना। वही भगवान फूल देना उसकी खुशबू है। तो हम क्या करते हैं, उसी भगवान को वही फल फूल अर्पित करते हैं। जो अनाज हमारे खेतों में पैदा हो रही है वही हम उसको अर्पित करते हैं। जैसे भगवान रोज़ सूरज और चंद्रमा से हमारी आरती करता है हमको रोज़, है ना, ऐसे ही हम उनको दीपक दिखा के आरती करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, उनकी नकल ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। पर इस नकल में भी हमको मज़ा आ रहा है, हमको रस आ रहा है। आप देखिए क्यों रस आने लगता है, क्योंकि आपकी उसमें श्रद्धा होती है, आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगता है और आप उस भाव में बह जाते हैं। यही भाव में बहना ही तो वास्तव में पूजा है। भगवान क्या है? भगवान को क्या चाहिए? आपके भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनका कहना है जहाँ भी जाओ श्रद्धा से बैठ जाओ, खाली हो जाओ, उसके बाद आप बैठो, कोई भी पूजा कर लो, वो आपके अंदर आ जाएगा। किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग सूर्यास्त को देख करके भी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद उनके अंदर एक भक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। तो उस भक्ति से उनको क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। वही तो पूजा है। जरूरी नहीं है कि वो मंदिर में जाए और मंदिर से प्रसाद ले ले और उस प्रसाद के बाद कहे कि यही तो पूजा है, ये मिला है, इसके कारण मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। ठीक है। यहाँ तक भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिदिन सुबह आप उठ करके एक अच्छी से मुस्कान दे दो, तो ये मुस्कान भी आपके लिए क्या होगा? पूजा होगी। पूजा में ये ज़रूरी नहीं है कि हम मूर्ति का स्नान कराएं, उसे सजाएं, है ना, उसको सुलाएं, ऐसा नहीं। आप केवल अपनी साधना को और दिव्यता को भीतर से अनुभव कर लें, यही तो सबसे बड़ी पूजा होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम विशेष अवसरों पर भी पूजा पाठ ना करें। ध्यान करना महत्वपूर्ण तो है, पर इसके साथ साथ कई ऐसे अवसर होते हैं जिस पर हमें पूजा करने की भी आवश्यकता होती है। अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो आपके आसपास, आपके घर में जो बच्चे हैं, उन बच्चों में प्रार्थना के संस्कार कैसे आएंगे? इसके लिए ज़रूरी होता है भगवान, जो हम कहते हैं बच्चों के मन में उस शक्ति के प्रति एक लगाव कैसे होगा, अपनापन कैसे आएगा? इसके लिए तो ज़रूरी है कि आप इस तरह के काम घर में करते रहें। अन्यथा रोज़ बच्चे सुबह उठे टेलीविज़न में बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाओगे और फिर ईश्वर का स्मरण करना तो कुछ भी नहीं होगा। आपके घर में भगवान के फ़ोटो भी होंगे, उसके सामने आप अगरबत्ती भी जलाते होंगे, फूल भी अर्पित करते होंगे, है ना। ये सब करके क्या मिल रहा है आपको? एक उत्साह मिल रहा है, एक आनंद मिल रहा है। उसके सामने बैठकर जब आप प्रार्थना करते हैं, सब लोग मिलकर के उनके सामने कीर्तन करते हैं या फिर कभी मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उससे क्या होती है? एक शक्ति का जागरण आता है। एक शक्ति आपके अंदर, आपके आसपास के लोगों में आने लगती है। उस शक्ति के प्रति सब में जागरूकता आ जाती है। यही तो पूजा है ना। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक इच्छा को ले लेते हैं और कुछ मांगने के लिए बैठ जाते हैं और उसी को क्या कहते हैं? प्रार्थना करना। पूजा करना है मतलब मांग लो ईश्वर से जो इच्छा है, और यही है हमारी प्रार्थना। पर श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि जब आप मांगने की इच्छा छोड़ करके
तृप्त भाव से, असीम तृप्ति के साथ, कृतज्ञता के साथ सच्ची प्रार्थना करने लग जाते हो, तो जो आनंद मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं। इस बात से आप खुश हो जाओ, इस बात के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाओ कि आपको पूरे शरीर से सक्षम बनाया है। आपको सुंदर 2 आंखें दिया, नाक दिया, मुंह दिया, कान दिया, हाथ दिए, पैर, सब कुछ तो दिया। इसके लिए आप कृतज्ञ हो जाओ, फिर ऑटोमेटिक आपके पास सारी चीज़ें आएंगी, कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यही है पूजा, यही है प्रार्थना, है ना। और चलो, हम लोग अध्यात्म के मार्ग वाले लोग हैं ना, और हमारे अध्यात्म में मार्ग में जब हम चलते जाते हैं तो जो ओम है उसका बड़ा महत्व होता है। इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं कि ओम जो है हमारे कौन से गुणों को दर्शाता है, या ओम से हमें क्या मिल रहा है, वो चीज़ हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ओम जो है इसका 3 बार हम लोग उच्चारण करते हैं प्रायः। कहीं भी आप जाइए तो आपने देखा होगा, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में होता है, हर एक में होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये ओम जो है 3 स्तर पे है। कैसे 3 स्तर पर है? एक तो हमारे आध्यात्मिक, दूसरा जो होता है आदि भौतिक होता है, तीसरा जो होता है आदि दैविक होता है। और तीनों पर क्या है, हमें शांति, शांति और शांति ये मिलता है। तो थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओम के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक किस्सा सुनाती हूँ, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। चीन में एक जो है ना प्रसिद्ध डॉक्टर थे, और वो ऐसे ऐसे 7 बड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे जिसके लिए उनको ढेरों दवाइयाँ खानी पड़ती थी, और वो बहुत परेशान हो चुके थे। उन दवाइयों को लेने के बाद भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उनके मन में आया कि ये सबको कम करके कुछ और तरीका अपनाता हूँ। और उन्होंने क्या किया, प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे जो है ओम का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, इतनी दवाइयाँ खाना 7 बीमारियों के लिए, उससे बेहतर है कि 1-1.5 घंटे अपने शरीर के लिए वो बैठ कर के ओम का चैंटिंग कर लें, है ना। तो उन्होंने चैंटिंग करना प्रारंभ कर दिया। 2 साल के बाद उनको उन बीमारियों से छुटकारा मिल गया जिससे दवाइयाँ ठीक नहीं कर पा रही थी। अब उन्होंने अपने साथियों को इसके बारे में बताया तो बड़ा अचरज हो रहा था उन लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है। और पता है, आज वही जो है उनके म्यूज़िक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। चीन के लोग जो है अपने नेशनल टीवी पे इसको दिखाते हैं और म्यूज़िक थेरेपी के नाम से सब करते हैं। जब उन डॉक्टर ने लोगों को अपना अनुभव सुनाया तब सब लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो महर्षि पतंजलि जी है ना, जो योग शास्त्र के रचयिता है, वो भी कहते हैं इसी के बारे में कि एक तत्व अभ्यास अगर आप करते हैं तो इस अभ्यास से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे चीन में अब ओम के गाना द्वारा जो है उपचार को म्यूजिक थेरेपी नाम दे दिया गया। तो क्या हो रहा है यहाँ, ध्वनि जो है उसको एक ऊर्जा के रूप में, एक विद्युत धारा के रूप में लिया जा रहा है जो पूरे शरीर में विद्युत शक्ति का संचार करता है
और ओम हमारे शरीर के कोशों पर प्रभाव डालता है। पंचकोश होते हैं, मैंने पतंजलि योग सूत्र में आपको बताया था। तो वो पांचों कोश पर जो है ये ध्वनि ऊर्जा हमारा काम करने लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपने देखा होगा, जब आप 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करते हैं और उसके बाद आप मंत्रों के लिए सहज मंत्र ले लेते हैं, है ना, सहज समाधि जिन्होंने किया उनको पता होगा, सहज का मंत्र ले लेते हैं, ध्यान करते हैं, या तो आपने महसूस किया होगा कि आध्यात्मिक गहराई की ओर आप ज़्यादा जा पाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ओम जो है 3 हमारे स्तरों पे काम कर रहा है, 3 स्तर पे उच्चारण होता है। हम ध्यान करते हैं, मौन रखते हैं अध्यात्म के लिए, हम कीर्तन करते हैं आदि दैविक के लिए, आसन प्राणायाम करते हैं आदि भौतिक के लिए, है ना। इसे जो है एक करतल ध्वनि के रूप में, यानी आप हाथ की जो तालियां कंटिन्यू बजाते हैं तो उससे जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक शब्द उत्पन्न होता है, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में जो है एक ध्वनि जो है घर्षण से नहीं, किसी भी घर्षण से नहीं, एक सार्वलौकिक शब्द के रूप में जो उत्पन्न हो रहा है वही है ओम। जो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि हुए हैं, उन ऋषि मुनियों ने बहुत गहन अध्ययन किया, तब इस ओम ध्वनि को सुन पाए, और इस पर बरसों तक उन्होंने किसी न किसी तरह का खोज किया, रिसर्च किया, है ना। खोज करने के बाद उन्होंने इस ध्वनि को हमें बताया, और आज के जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों ने पाया कि जो ओम है, इस ओम की ध्वनि की आवृत्ति जो है पृथ्वी की अपनी जो धुरी पर घूमने की आवृत्ति है उसके समान है बिल्कुल। इसलिए ओम ध्वनि का जो स्पंदन है वो प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर में स्फुरित होती है। प्राकृतिक रूप से ये प्रतिध्वनि चलते रहती है। अगर आप सागर के किनारे शांति से खड़े होकर सुने तो लहरें जो उठ रही हैं उन लहरों में भी आपको ध्यान से सुनने पर ओम की ध्वनि सुनाई देगी। अगर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर की ओर आप जाते हैं और खड़े हो जाएं तो वहाँ से जो बहती हुई हवाएं हैं उन हवाओं की ध्वनि को सुनेंगे तो उसमें भी आपको ओम की ध्वनि ही सुनाई पड़ेगी। और महर्षि पतंजलि जी का कहना है कि जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को अगर आपको दूर करना है तो ओम का उपयोग करें, आप ओम की चैंटिंग करें, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जैसे चीन के डॉक्टर का हो। तो देखिए, हम ओम का उच्चारण तो कर रहे हैं पर ये किस तरह से प्रतीक के रूप में है ये हमें नहीं पता था। 3 बातें हैं हमारी, एक तो है आपका आध्यात्मिक विकास हो रहा है, आदि भौतिक चीज़ें हैं, आदि दैविक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है ना। इसी तरह से और हम किसी टॉपिक पे आगे जो प्रतीक के रूप में ही लिया जाता है उस पर बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक चीज़ प्रचलित है, क्या चीज़ प्रचलित है हमारे हिंदुस्तान में? चरण स्पर्श करना, है ना। तो चरण स्पर्श जब हम करते हैं तो क्या होता है, किस तरह से हम तो बहुत महत्व देते हैं, कुछ स्थानों पे तो बहुत महत्व है। कुछ तो महिलाएं अपने घर के जितने बड़े हैं वो सबका सुबह उठ करके पहले काम करते हैं चरण स्पर्श करना, इसको बहुत महत्व दिया जाता है। क्या है इसका मतलब? कहते हैं कि पैर जो है हमको आगे ले जाता है, हमारी ऊर्जा हाथों या पैरों से स्थानांतरित होती है या प्रवाहित होती है। ऊर्जा का जो कंपन है वो सिर अवशोषित करता है।
तो ऊर्जा के प्रवाह को हम क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। केवल देखने से भी क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और जब हम संपर्क में रहते हैं तो जो दिव्य ऊर्जा होती है वो दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त होता है, इसलिए चरण स्पर्श करते हैं। पर हाँ, कई जगह आप देखना हमारा अहंकार कहता मैं चरण स्पर्श मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। पर आप सोचो कि इससे दिव्य ऊर्जा का स्थानांतरण हमारे अंदर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिर है ना, मस्तिष्क, वो क्या कर पा रहा है, वो ऊर्जा को अवशोषित कर पा रहा है, उस कंपन को अवशोषित कर पा रहा है ना। ऐसे ही हम कई बार कहते हैं प्रणाम। तो प्रणाम आप जब कहते हैं तो आपको पता है प्राण नमः, प्राण जो शरीर में चल रहा है ये मेरा नहीं है ना, यह पूछकर मेरे अंदर नहीं आया है और ना ही बोलकर जाएगा। यह प्राण ईश्वर ने आपके अंदर डाला है और ये प्राण आपकी सेवा में उपस्थित है। ये अगर हम भगवान के सामने कहते हैं कि आप प्राण मेरे नहीं है प्रभु, तेरे हैं, प्रणाम, तो आप देखो कितना आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आप देखना और एक शब्द प्रचलित है, वो है आशीर्वाद, है ना। जब हम आशीर्वाद देते हैं तो क्या होता है, सभी मूर्तियों को देखो, चित्र को देखो, देवी देवताओं के हाथों को देखो तो एक हाथ उनका वरद मुद्रा में दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं श्री रविशंकर जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ईश्वर अभय मुद्रा में है, कहते हैं डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे हाथ में वरद मुद्रा है, शरण में आ जाओ, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा। और क्या है, धैर्य आधीर मत खोना, मैं तुमको दूंगा ही दूंगा, घबराओ मत, आ जाओ शरण में। ये है आशीर्वाद। तो ये सारे प्रतीक चिन्ह हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है, और जब हम समझ पाएंगे तभी उसको अच्छे से अनुभव कर सकते हैं, है ना। और एक इसी तरह से हम बात करते हैं इन प्रतीक चिन्हों के साथ साथ में कि जैसे हम पर्व वगैरह मनाते हैं, त्योहार वगैरह मनाते हैं, तो क्या इन सब का भी महत्व इसी तरह से है। हाँ, अब हम थोड़ा पर्वों के महत्व को भी देख लेते हैं। इसी में संकेत के रूप में, प्रतीक के रूप में, हर एक त्योहार के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक जुड़ा हुआ है, तर्क जुड़ा हुआ है। तो एक हम आज बात करते हैं होली की। होली जीवन का रंग है। बहुत सारे लोगों को तो चिढ़ होती है, चिढ़ मस्ती है, लोग होली नहीं खेलते हैं, है ना। पर वो किस प्रतीक के साथ आया उसको तो हम जाने, उसको महसूस तो करें, क्या है, क्या बताना चाह रहा है ना। तो हमारा जो जीवन है उसका पूर्णतः जो है रंगमय होना चाहिए। हर एक रंग को स्पष्ट रूप से वो देख पाए, हर एक रंग का वो आनंद ले पाए। क्या रंग के बिना कोई जीवन है क्या? अगर हम सारे रंगों को एक साथ मिला करके देखें तो कैसा दिखाई देता है, काले रंग देखते हैं। जैसे लाल है, पीला है, हरा है, नीला, सबको आप मिला दें तो क्या दिखाई देता है, काला दिखाई। तो सारे रंग को जब आपस में मिला दें तो उसका जो आनंद एक साथ आप लेना चाहते हैं, है ना, वो आनंद को आप अलग अलग रूप में भी तो ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है एक व्यक्ति द्वारा जितनी भूमिकाएं निभाई जा रही हैं उसके भीतर शांतिपूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व में होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति घर में पिता है, भाई है, बेटा है, अब वो ऑफिस जा कर के भी पिता की भूमिका निभाने लगे या बेटे की भूमिका निभाने लगे
तो आप बताओ ऑफिस में वो स्थिति क्या होने वाली है? क्या लोग उनकी बातों पे बिगड़ेंगे नहीं? है ना? जैसे खास कर देखिएगा राजनीति में, एक राजनीतिज्ञ जो होता है पहले पिता बनता है, बाद में नेता बनता है। इसलिए 7 पुश्तों तक के पूरे धन को इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद फिर जनता के लिए सोचता है ना? तो हमें क्या करना है, किसी भी परिस्थिति में हम रहें, है ना, उसके अनुभव को जो है उस समय के अनुरूप सफलतापूर्वक महसूस करना है। तो जिस स्थान पर है उस स्थान के अनुसार अपनी भूमिका को निभानी है, तभी आपके जीवन में रंगों का अनुभव हो पाएगा। प्राचीन काल में अगर आपको पता होगा तो वर्ण व्यवस्था की गई थी, वर्ण श्रम की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अलग अलग लोगों को कहा गया था कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, इसको ये करेगा। जो श्रम विभाजन होता था, चिकित्सक होता था, अध्यापक होता था, जो पिता को कोई भी कर रहा है ना, उस तरह की भूमिका, जो पिता का व्यवसाय है वही व्यवसाय को पुत्र करता था। ये लगातार चलता आ रहा था। धीरे 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 ये बदला कि नहीं, अब कोई भी किसी भी व्यवसाय को कर सकता है, उनमें भिन्नता आ सकता है। तो मन में जो भिन्नता की बात आई, भावों को अलग अलग रखने की बात आई, उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात आई, तो उसके साथ क्या हुआ, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता भी गया और उस आनंद को महसूस करता गया, सफल भी हुआ, जीवन के रहस्य को समझा। तो सेम यही है होली। होली हमें यही सिखाती है कि हर एक रंग को महसूस करो। हर एक रंग आपके अंदर आनंद देने वाला है। अगर सारे रंग सफ़ेद रंग के उत्पन्न हो जाएं और फिर उसको एक साथ मिला दिया जाए तो काला बन जाएगा, तो आपका मन सफ़ेद साफ रहेगा, चेतना है, बुद्धि है ना, वो शुद्ध हो जाएगा, शांतिपूर्ण होगा, प्रसन्न होगा, ध्यानस्थ होगा। ये सफ़ेद रंग का प्रतीक हो जाएगा। और फिर इन रंगों का महत्व आपको समझ में आने लगेगा। अब अगर आप किसी विपरीत परिस्थिति में आ गए हैं, तब आप इन रंगों को कैसे समझ पाएंगे भाई, है ना? विपरीत परिस्थितियों में समझने के लिए तो हमारी चेतना जो है अपने अनुभव के आधार पर बाहरी रंगों के अनुसार अपनी भूमिका को निभाएगा। हर एक भूमिका को निष्ठा के साथ निभाने लगेगा, चाहे 2 भूमिकाओं के बीच कैसे भी द्वंद्व की स्थिति चल रही हो। हर एक स्थिति में, हर एक बाधा में भी वो गहन विश्राम पाने की क्षमता रखेगा, है ना? अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को बड़े तनाव के रूप में ना देते हुए उन्हें वहीं पर उन रंगों के साथ मिलाकर अपने मन की इच्छाओं को, परेशानियों को वो कम कर सकता है, उन्हें केंद्रित कर सकता है और उनको समर्पित कर सकता है सजगता के साथ में, है ना? जैसे आप देखिएगा, ये सब कब होता है, जब हमारा मन केंद्रित हो जाता है, हम सजगता के साथ उसको कहीं एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और पूरा का पूरा उसको समर्पण कर देते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, सभी रंगों को मिला दिया जाए तो काला रंग बन गया और उस रंग को आप छोड़ दीजिए, है ना? ऐसे ही आपकी इच्छाएं हैं, आपके काम की दृष्टि है, कामाक्षी है, सबको केंद्रित करके सजगता के साथ कहीं पर छोड़ दो, समर्पण कर दो, तो आप तनाव से मुक्त हो जाए। फिर अमृत धारा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। कामाक्षी देवी जो है अपने एक हाथ में गन्ने की डंठल को पकड़े हुए है और उनके दूसरे हाथ में फूल है। ध्यान दीजिएगा इसको, कामाक्षी देवी का गन्ने की डंठल इतने कड़ी होती है उसमें, और उसकी मिठास पाने के लिए उसे निचोड़ना पड़ता है।
जबकि फूल इतना कोमल होता है कि उसमें से अमृत निकालना आसान होता है, सरल होता है। वास्तव में यही जीवन है। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर के हमें चलना पड़ेगा, है ना। गन्ने के हर एक गांठ के पास देखो और उसमें कितनी मिठास है, और उसको निचोड़ रहे हैं तब रस निकल रहा है। तो एक किस तरह से संघर्ष का प्रतीक और एक कितनी कोमलता का है। दोनों को लेकर के वो देवी विराजमान है। ऐसे ही हमारे भीतर जो परमानंद है उसकी प्राप्ति करना सरल है। बाहरी संसार के सुखों को हासिल करने की तुलना में हम ये प्रयास करें कि हमारे अंदर जो आनंद है उसको पालें। अपनी आत्मा के आनंद के रंगों को जो है आपको विकसित करने की आवश्यकता है। हमारे पुराणों में जो है होली की बहुत सारी कथाएं तो हैं। हिरण्यकश्यप के बारे में आपने पढ़ा है, होलिका के बारे में, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग जानते हैं। अब हम होली के जो रंगों की बात कर रहे थे उस पर ध्यान देते हैं, उस पर बात करते हैं कि क्या प्रत्येक रंग जो है या हमारी प्रत्येक भावना किसी ना किसी रंग के साथ जुड़ी हुई है। अब आप सजगता से देखिएगा। जैसे क्रोध हमारे लाल रंग के साथ जुड़ा है, ईर्ष्या हरे रंग के साथ, है ना। जीवंतता और प्रसन्नता पीले रंग के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं प्रेम गुलाबी रंग से जुड़ा हुआ है। और विशालता को अगर देखें, जैसे आकाश नीले रंग के साथ में जुड़ा हुआ है। श्वेत जो रंग है वो शांति का प्रतीक है। और हमारा जो त्याग जो है वो भगवा रंग जो होता है, जिससे विवेकानंद जी वगैरह पहनते थे, वो उसके साथ जुड़ा है। और ज्ञान जो है बैगनी रंग को प्रदर्शित करता है। इस तरह से हर एक त्योहार का हर एक प्रतीक के साथ संबंध है, सिर्फ हमें उसको समझने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ऐसे ही आप देखना कि हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं, विवाहित महिलाएं, उनके जीवन में काफ़ी सारे संकेत सिर से लेके पैर तक दिखाई देते हैं। तो हम एक संकेत पे बात करते हैं आज। जैसे वो लोग सिंदूर लगाते हैं अपने माथे पे या मांग पे, सिर पे लगाते हैं, तो क्या होगा इसका रीज़न, है ना। बहुत सारे तो मस्ती मस्ती में कहते हैं देखो महिलाओं को एक लाइसेंस लगा के दे दिया गया है ना। पुरुषों को ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिया गया होता है जिससे पहचान में आ जाए कि हाँ ये पुरुष विवाहित है, पर महिलाओं के लिए कितनी सारी चीज़ें लगा दी हैं जिससे पता चलता है कि नहीं ये महिला विवाहित है। तो जो लोग हैं वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि प्रतीक क्या है। तो जो लोग सिंदूर लगाते हैं या इस धर्म में जो है सिंदूर का महत्व दर्शाया गया है प्रतीक के रूप में, तो क्या है। ऐसा कहते हैं कि जो सिंदूर लगाया जाता है वो स्थान हमारा जो है पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। और हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ऊर्जा के जो 7 केंद्र हैं। तो ये जो पीयूष ग्रंथि में स्थित होती है, वहाँ से जो सिंदूर लगाया जा रहा है वो विशेष तौर पे क्या हो रहा है उस जगह पे। हाँ, अगर वही चीज चंदन के साथ, चंदन के ऊपर हल्दी लगा दिया जाए तो उसका पूरा कंपन शरीर में होने लगता है कहते हैं। और वो क्या करता है, शरीर में उत्तेजना पैदा करता है और मन को शांत कर देता है और केंद्रित कर देता है। तो ये माना जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वो भावनात्मक ज़्यादा होती हैं, इसलिए जब वो माथे पे सिंदूर लगाते हैं तो उनके मन में शांति रहती है। नहीं तो वो भावनाओं में बह करके फिर बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं घर में जो विवाद के कारण होते हैं, या सदा वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और दूसरी बात ये भी है, माना जाता है कि उनकी सुंदरता अगर सिंदूर लगाते हैं तो बढ़ जाती है ना। ऐसे बहुत सारे प्रतीक हैं, हम सब पे बात करेंगे। जैसे हम बिंदी लगाते हैं माथे पे, तो बिंदी क्या इंडिया में लगाया जाता है? नहीं। पूरा प्राचीन सभ्यता अगर उठा करके देख लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक के आदिवासी जो हैं, अफ्रीकी लोग हैं, सारे लोग के माथे में कुछ ना कुछ लगा होता था।
तो उन सब के माथे में बिंदी लगाने के पीछे भी तो कोई परंपरा रही है, कोई तो कारण रहा है। ये प्राचीन सभ्यता से चला आ रहा है। तो क्या होता रहा है, क्यों ऐसा, क्या रहा होगा इसके पीछे? जब कोई भी ऐसा मानते हैं, कोई भी आता है उसके तिलक पे, खासकर महाराष्ट्र वगैरह में प्रचलित है, सिंदूर का एक टीका लगा देते हैं। तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि व्यक्ति जो है सभ्य है, शिक्षित है, सुसंस्कृत है ना, सुसंस्कृत होता है और उसका मन शांत है तथा वो परिपक्व है। ठीक है। और इसका प्रतीक बन जाता है कि हल्दी का अर्थ, जो हल्दी लगा रहा है, कि उसके बिना हमारे लिए कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं या शुभ कार्य करते हैं तो उस शुभ कार्य के लिए क्या ज़रूरी होता है? हल्दी का प्रयोग किया जाना या हल्दी का उपयोग किया जाना। ये जो होता है महत्वपूर्ण होता है ना। तो ऐसा जो है कहा जा रहा है कि हल्दी जो है एक अच्छा किसका काम करता है? ऑक्सीकरण रोधी जो होता है वो उसकी तरह होता है। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीकरण रोधी होता है और कई बीमारियों या रोगों को विकसित होने से रोकता है। इसलिए चंदन टीका लगाते हैं, है ना। तो ठीक है, हम ऐसे और भी वीडियो में जो है मिलेंगे और बात करेंगे। अभी इस बीच में हमारा जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है कंटिन्यू, जिसके वीडियो हम आपको 2-2, 3-3 दिन में दे रहे हैं, सिंसियर सीकर का, वो तो हमारा चलता रहेगा। साथ में ये है, अभी हम ना शिव तत्व पर एक अलग से कंप्लीट एक वीडियो बना करके डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। सबको नमस्कार।